तो अब हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स, वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो वी विल टॉक अबाउट रोल्स थ्योरम, mean value theorem, integration, area under the curve, integration by parts, different methods of integration, and finally we will study differential equations. Okay, so all these things we will cover in calculus. Today we are going to start with limits, continuity, and differentiability. Okay, so the first topic is limits. Let's say we have a function f of x is equal to x square. So at x is equal to 2, we know the value of the function is 4. But what about f is equal to 1.9999? Okay, so this value is around 3.9999. F is equal to 2.0001. This is around 4.000001. तो हम कहते हैं कि f इज इक्वल टू 2 पर द वैल्यू 4 है, बट जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी 4 की तरफ अप्रोच करती है। Therefore, we will say the limit of fx as x approaches 2 is equal to 4. तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो वाली लिमिट होती है जब x 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है। राइट हैंड लिमिट वो वाली लिमिट होती है जो फंक्शन की x इज इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करती है। जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो जाते हैं, only then do we say that the limit exists. So if and only if left hand limit of f of x is equal to right hand limit of f of x, do we say the limit of function exists. एक एग्जांपल देखते हैं। f of x is equal to 1 over x। तो पॉजिटिव x के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव x के लिए ग्राफ ऐसा होगा। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 देखें तो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फंक्शन की 1 है। 1 के लेफ्ट में अगर देखें तो ये फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। 1 के राइट में देखें तो भी फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, therefore right hand limit is equal to 1. तो at x is equal to 1, left hand limit is right hand limit के equal, therefore we say the limit of function at x is equal to 1 is 1. बट अगर हम x is equal to 0 देखें तो x is equal to 0 में 0 के राइट पर फंक्शन प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, सो राइट हैंड लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी, और 0 के लेफ्ट में फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, so left hand limit is minus infinity. Therefore, the limit of the function fx at x is equal to 0 does not exist. एक और एग्जांपल देखते हैं। f of x is equal to x minus 2 x minus 3 divided by x minus 2. तो इस फंक्शन की जो ग्राफ आएगा that will be a straight line graph. The graph will be similar to the graph of x minus 3 except at one point x is equal to 2. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। 3,0 पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, 0,-3 पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, पर इसमें x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 पर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 2 पर हम एक पॉइंट ऐसे रख देंगे। तो does the limit of function exist at x is equal to 2? No or yes? So even though the function is not defined at x is equal to 2, that is f of 2 is not defined,
still the limit of function at x is equal to 2 is equal to -1। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो फंक्शन -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 के राइट हैंड साइड पर देखें तो फंक्शन -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1, हेंस द लिमिट exists, बट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2। तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड होगा तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, लाइक इन दिस केस। एक और एग्जांपल लेते हैं, f(x) is equal to x minus 2, x minus 3, x minus 4 divided by x minus 2 होल स्क्वायर। तो इसकी x is equal to 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इस केस में द आंसर इज नो, द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट एट x is equal to 2, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, या ग्राफ की जरूरत भी नहीं है, अगर हम इसकी सीधा राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में x विल जस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो इन दिस केस ये जो फंक्शन है f of 2 plus, this will be equal to 2 minus 3, 2 minus 4 divided by 2 plus minus 2। okay? तो it will be positive infinity। हाँ, ऊपर एक x minus 2 है, नीचे x minus 2 स्क्वायर है, तो एक फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो 2 प्लस जब ले रहे हैं 2.0001, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा, तो फंक्शन प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज प्लस इंफिनिटी। बट अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू जस्ट लेस देन 2, लाइक 1.9999, उस केस में फंक्शन की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 minus 3, 2 minus 4, बट डिनोमिनेटर में 2 minus minus 2 आएगा, तो डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो लिमिट होगी नेगेटिव इन्फिनिटी। अब since right hand limit left hand limit are not equal, therefore limit does not exist। okay? तो लिमिट एग्जिस्ट करने का बस एक ही कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होने चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन शुड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं, फाइंड द लिमिट ऑफ the greatest integer function of x as x reaches to, find the limit of the fractional part of x as x reaches to। तो अगर हम पहले फंक्शन को देखें, पहले फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू है +2, और x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू है +1। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज 2 whereas the left hand limit is 1, therefore limit does not exist। फ्रैक्शनल पार्ट के केस में ग्राफ होगा हमारा ऐसा, तो राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू 0, left hand limit will be equal to 1, and since both are not equal to each other, therefore limit does not exist। अब हम देखते हैं कुछ पॉलिनोमियल के केसेस। सो कुछ रैशनल फंक्शंस होते हैं, रैशनल फंक्शंस जिनमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा होता है। सो बेसिकली दे आर ऑफ द फॉर्म p of x upon q of x, where both p of x and q of x are polynomials। So example of rational functions are x square minus 2x plus 2 divided by 4x cube minus 3x plus 1। तो अब हम देखेंगे कि रैशनल फंक्शंस की लिमिट कैसे निकालें एज x गोज टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम x स्क्वायर माइनस 2x
plus 1 upon x to the power 4 minus 3x cube plus 1. What will be the limit of this function as x goes to infinity? तो इस केस में डिनोमिनेटर का जो लीडिंग पावर है दैट इज 4, न्यूमरेटर का लीडिंग पावर इज 2। सिर्फ लीडिंग पावर्स वाले टर्म कंसीडर करेंगे बिकॉज बाकी सब टर्म्स नेग्लिजिबल होंगे। तो लीडिंग पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, देयरफॉर लिमिट विल बी 0। अब हम न्यूमरेटर की लीडिंग टर्म की पावर 2 की जगह 5 कर देते हैं। देन व्हाट विल बी द आंसर बिकम? अब न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है इसलिए अब आंसर इन्फिनिटी। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हुआ तब क्या आंसर होगा? तो इस केस में जो हमारा लीडिंग पावर वाला टर्म है न्यूमरेटर में दैट इज x टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में लीडिंग पावर वाला टर्म इज 4 टाइम्स x टू द पावर 4। बाकी सारे टर्म्स विल बी नेग्लिजिबल एज x गोज टू इन्फिनिटी, तो इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो द लिमिट विल ओनली बी 1/4। ठीक है, तो इन्फिनिटी नहीं होगा, 1/4 होगा। तो इसका एक जनरल रूल होता है, अगर हमारा रैशनल फंक्शन इज a x टू द पावर p प्लस b x टू द पावर p माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस लेट्स से m डिवाइडेड बाय, इसको a1 b1 और m1 कर देते हैं, डिनोमिनेटर में आएगा a2 x टू द पावर q प्लस b2 x टू द पावर q माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस m। तो ये एक जनरल रैशनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री p है और डिनोमिनेटर का डिग्री q है। इसमें हमें निकालना है लिमिट एज x गोज टू इन्फिनिटी। तो इफ p इज ग्रेटर देन q then the limit is infinity. Okay. If p is less than q then the limit is 0. ठीक है, and if p is equal to q then the limit is a finite number which is equal to a1 by a2. Okay. So the ratio of the coefficients of the leading power term. तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x goes to infinity, x cube minus 1 divided by negative 4x cube plus x square plus 2x plus 5. What will be this limit equal to? लीडिंग टर्म देखेंगे -1/4। What will be the limit as x goes to infinity of x cube plus 2x minus 1 divided by minus 4x cube plus 5x to the power 4 plus 2? ये लिमिट कितना होगा? तो लीडिंग पावर टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर इज 4, लीडिंग पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज 3, तो डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है, देयरफॉर द आंसर इज 0। What will be the limit x goes to infinity
of x to the power 4 minus 8 divided by 10x square plus 25x plus 1. This will be infinite. ओके, तो अब हम देखते हैं थोड़े फाइनाइट लिमिट्स के प्रॉब्लम. So what will be the limit of x goes to 5 of x plus 3 divided by x square minus 15? इसमें बस सीधा सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे. Next question is, what is the limit of x goes to 3 of x square minus 2x minus 3 divided by x minus 3? सो एक फैक्टर x माइनस 3 है और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 है. तो x माइनस 3 फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ x प्लस 1 बचता है, तो लिमिट विल बी 3 प्लस 1 विच इज 4. तो इसको आप लॉपिताल रूल से भी कर सकते थे, बिकॉज दिस इज अ 0 बाय 0 इक्वेशन. तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विल बी 2x माइनस 1, 2x माइनस 2. द डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज 1, तो जब 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 आ जाएगा. तो साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट एज एक्स गोज टू 0 ये होता है 1. और सिमिलरली tan x बाई एक्स का लिमिट होता है 1. ऐसा इसलिए बिकॉज व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल देन sin x एंड x आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल. तो अगर सिर्फ sin x बाई एक्स पूछ रहा होता आपसे, लिमिट नहीं लिखा होता, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 आता. पर जब लिमिट लिखा होता है तो लिमिट एग्जैक्टली 1 होता है. तो लिमिट्स आर नॉट अप्रोक्सीमेट, लिमिट्स आर एग्जैक्ट वैल्यूज. ओके, और अगर दिया होता लिमिट ऑफ x गोज टू 0 ऑफ tan ऑफ 7x डिवाइडेड बाय sin ऑफ 5x, तो क्या आंसर आता? tan 7x is approximately equal to 7x, sin 5x is approximately equal to 5x, x और x cancels out, so this is 7 by 5. Okay. तो sin और tan का जितना भी कॉम्बिनेशन हो आप उसको सीधा फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल sin square 7x upon sin square 11x when x goes to 0, this is equal to 7x square upon 11x square. So the answer will be 7 square upon 11 square. Okay. What will be the limit as x goes to infinity of sin x? जब x इंफिनिटी जाएगा sin x -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, therefore this limit does not exist. तो अगर हम इसको sin ऑफ x की जगह sin ऑफ 1 बाय x कर दें, तब क्या आंसर होगा? x इंफिनिटी है तो 1 बाय x 0 को टेंड करेगा. राइट हैंड साइड से भी करेगा तो sin 0 प्लस इज ऑल्सो 0, लेफ्ट हैंड साइड से sin 0 माइनस इज ऑल्सो 0. तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आर बोथ इक्वल टू 0, देयरफॉर द लिमिट इज 0. ओके, अब कुछ फंक्शंस ऐसे आते हैं जो कि पार्ट वाइज डिफाइंड होते हैं. So for example, if this function is x square minus 5 if x is less than or equal to 3, this function is x plus 1 if x is greater than 3.
तो आपको तीन चीजें फाइंड करनी है. फर्स्ट इज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स गोज टू 3 माइनस, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और फिर नॉर्मल लिमिट फाइंड करनी है. So right और left दोनों 4 आएंगे, therefore limit exists and it is equal to 4. तो लिमिट हमारा खत्म हो गया चैप्टर. एक इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पर आपको 1 बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एच. तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ फंक्शंस दिए होते हैं, तो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे. सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस विल बिकम एक्स प्लस एच टाइम्स एक्स. तो x प्लस एच के सामने x आएगा माइनस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एच. तो जब h goes to 0, this will h will cancel out. The answer will be negative 1 by x square, not 1 by x square. तो आ रहा है ये आंसर. ठीक है. इसको करने का एक और तरीका था जिसमें हम डेरिवेटिव्स के डेफिनेशन यूज करते हैं. तो हमें पता है दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 is given by f of x plus h divide minus f of x divided by x plus h minus x. ये होती है हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन एट सम पोजीशन x. तो अगर हम f ऑफ x को ले 1 ओवर x, लेट से हमने एक फंक्शन डिफाइन करा f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x. तो f ऑफ x प्लस एच हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच. एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1 ओवर एक्स और नीचे बचेगा h जो कि दिया हुआ है. तो कैन वी से दैट दिस लिमिट विल बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x. और हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव होता है नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो एक और क्वेश्चन करते हैं. अब आपको ये डेरिवेटिव वाले तरीके से सॉल्व करना है. फाइंड द लिमिट of 3 plus h square minus 9 upon h. सिक्स आना चाहिए आंसर. तो हमें पता है द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स
at x is equal to 0, this is given by f of 0 plus, या फिर x is equal to 0 की जगह x is equal to 3 पर निकाल, तो this is equal to f of 3 plus h minus f of 3 divided by 3 plus h minus 3. ठीक है, तो अब हमें एक ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है जिससे हमारा ऊपर वाला लिमिट आ जाए. इसमें हमें लिमिट भी लिखना होगा यहाँ पर, लिमिट h गोज टू 0. ठीक है, तो ये तो डेरिवेटिव के डेफिनेशन होती है. अब हम फंक्शन सेलेक्ट करते हैं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो जब ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला डेरिवेटिव का राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द लिमिट दैट वी हैव टू कैलकुलेट. समझ आ गया पॉइंट? should be the derivative of f of x with respect to x at x is equal to 3, which is equal to 2x at x is equal to 3, which is equal to 6. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं which is the continuity. तो लिमिट्स हमारा खत्म हो गया है, बट इसमें आप और प्रैक्टिस कर सकते हो बुक्स में से. बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं लिमिट्स में. अभी हमने पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्री वाले देखे हैं, और भी काफी सारे फंक्शंस के लिमिट्स निकालने आ सकते हैं. पर अब हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं. तो कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर मान लो वी आर ट्राइंग टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c. So we have to check if a function f of x is continuous at x is equal to c. तो उसके लिए 3 conditions should be satisfied. The first condition is f of c should exist. The second condition is the limit of f of x at x is equal to c should exist. तो एक तो फंक्शन होना चाहिए उस पॉइंट पर, दूसरा उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि जो लिमिट है उस पॉइंट पर दैट शुड बी इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ. सो जो पहले 2 कंडीशंस में चीजें डिफाइन थी, दोस टू शुड बी इक्वल. एक बार इन तीनों कंडीशंस को ध्यान से देखो. पहली कंडीशन है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है उस पॉइंट पर लिमिट होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. तो एक हम एग्जांपल देखते हैं. मान लो ये हमारा कोई फंक्शन है और हम x इज इक्वल टू c पर उसका कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं. तो पहली कंडीशन है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू c पर फंक्शन की कोई वैल्यू होनी चाहिए. दूसरा कंडीशन है उसकी लिमिट होनी चाहिए, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी सेम. और तीसरी कंडीशन है कि जो लिमिट है उसी वैल्यू पर वो फंक्शन होना चाहिए. ओके, तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारा ये फंक्शन है, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है. लेट्स से ये वैल्यू 3 है और ये वाली वैल्यू 2 है. तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 2 पर, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है. लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 है. बट तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, that is limit is not equal to the function's value, so this function will not be continuous at x is equal to 2 because the third condition is violated. Okay. अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. तो इसमें एक जंप आ गया. ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है. तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट कंटिन्यूअस.
अब एक तीसरा फंक्शन देते हैं विच इज 1/x। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फंक्शन लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में ये ऐसे है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऐसे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। okay? तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, दैट द फंक्शन शुड बी डिफाइंड। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत तो है नहीं, पर फिर भी कर लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन दैट लिमिट शुड एग्जिस्ट वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इस केस में तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। बाकी हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, बट सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसका एक एग्जांपल करते हैं। Check whether the function f of x is equal to 2x square minus 7x minus 15 divided by x square minus x minus 20 is continuous or not. अगर हम इसको फैक्टराइज करें f of x को, so this will be equal to 2x plus 3 times x minus 5 divided by x plus 4 times x minus 5। तो x is equal to 5 पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, therefore x is equal to 5 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, hence it is discontinuous at x is equal to 5। अब x is equal to 0 पर देखते हैं। x is equal to 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, इसकी वैल्यू है -15 बाई -20। लिमिट्स भी डिफाइंड है, लिमिट्स की भी वैल्यू फंक्शन के सेम है। तो x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो या तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसमें कई तरह की डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं। तो हम एक एक करके टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज देखते हैं। तो पहली डिसकंटिन्यूटी है हमारी जंप डिसकंटिन्यूटी। तो जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो एकदम से चेंज हो जाएगी अब्रप्टली। जैसे कुछ फंक्शन ऐसे था, फिर सडनली इस पॉइंट पे आके फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a इज अ जंप डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी? फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है पर लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जंप डिसकंटिन्यूटी में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, दूसरी डिसकंटिन्यूटी का टाइप है पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इस केस में क्या होता है, एक पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और होती है। जैसे हमने y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 वाला एग्जांपल देखा। तो x इज इक्वल टू c पर डिसकंटिन्यूटी है एंड इट इज अ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही? एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करता है, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी एग्जिस्ट करती है, पर तीसरी कंडीशन दैट लिमिट शुड बी इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो इसको कहते हैं पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तीसरी डिसकंटिन्यूटी होती है एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। तो ये तब होती है जब आपका एसिम्प्टोट आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x में x इज इक्वल टू 0 पर एक एसिम्प्टोट आता है। जब एसिम्प्टोट आता है तो आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती एंड सच कंटिन्यूटी इज कॉल्ड एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2
बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो इस फंक्शन में भी x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस वन में एसिम्पटोट आएगा। तो इस फंक्शन की दो एसेंशियल डिसकंटिन्यूटीज हैं, वन पर और माइनस वन पर। और चौथी डिसकंटिन्यूटी होती है हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हमारी तब आती है जब हमारा कोई रैशनल फंक्शन होता है p ऑफ x अपॉन q ऑफ x जिसमें कोई कॉमन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो जब कोई ऐसा फंक्शन आता है हमारा ऊपर नीचे सेम कॉमन फैक्टर है, तो जब x इज इक्वल टू माइनस वन होगा तब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल इसलिए क्योंकि अगर x इज इक्वल टू माइनस वन पर हम फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर दें तो ये डिसकंटिन्यूटी हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही वाला फंक्शन लें f ऑफ x और बोल दें कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन x प्लस वन एक्स प्लस टू when x is not equal to minus one, and this is equal to negative 2 when x is equal to minus one। तो अगर हमने फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर दी इस तरह से तो हमने फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी, तो इसलिए इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके ओके, तो क्वेश्चंस करते हैं हम इसके। ओके, तो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x plus 7 when x is less than 2, 9 when x is equal to 2, and 3x plus 3 when x is greater than 2. Is the function continuous at x is equal to 2? ओके, तो फंक्शन डिफाइंड भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9 है, राइट हैंड लिमिट भी 9 है, और फंक्शन की वैल्यू भी 9 है। Therefore, f of x is continuous. Okay, the next example is f of x is equal to 4x square minus 2x if x is less than 3, 10x minus 1 if x is equal to 3, and 30 if x is greater than 3। क्या ये फंक्शन x is equal to 3 पर कंटिन्यूस है? ओके, लिमिट एग्जिस्ट करेगी बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 30 है, पर कंटिन्यूस नहीं है बिकॉज फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है बट फंक्शन थोड़ा सा कम है उस वैल्यू से। Okay, so is f of x is equal to sec x continuous everywhere? तो जब cos x 0 होगा तब इसमें एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। और अगर दिया होता इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तब क्या आंसर होता? नहीं, तब भी कंटिन्यूअस नहीं होता बिकॉज पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे cos x 0 होता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स होते हैं तब हम कहते हैं हाँ अब कंटिन्यूअस है। ओके, सो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x square minus 11x minus 4 when x is less than equal to 4,
and kx square minus 2x minus 1 when x is greater than 4. For what value of k is the function continuous at x is equal to 4? तो x इज इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, राइट? तो x ग्रेटर देन 4 पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो k अगर 9/16 होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और देयरफॉर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। So the next question is fx is equal to x square plus 5x plus minus 24 divided by x square minus x minus 6 किस पॉइंट पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है? So find and remove the removable discontinuities. Okay, so f of x can be simplified as x plus 8 times x plus x minus 3 divided by x plus 2 times x minus 3. So x minus 3 is the common factor in numerator and denominator. Therefore, at x is equal to 3, there will be an asymptote, and the function will not be defined at x is equal to 3, so there will be a discontinuity. रिमूव करने के लिए हम x is equal to 3 के लिए सिर्फ इसको एक दूसरी नंबर से डिफाइन कर देंगे विच इज 11/5। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ और आपको उसमें डिसकंटिन्यूटीज बतानी है। This is the y-axis, this is the x-axis. The points are 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So at x is equal to 5, there's an asymptote. This is y is equal to minus 2. This is x is equal to minus 3. This is y is equal to 2. 3 पर एक discontinuity है. Okay. So this is the graph of a function f of x. Now from this graph you have to calculate limit
as x goes to infinity minus infinity of f of x. Then you have to calculate limit of f of x as x goes to plus infinity. एक एक करके बताते जाओ. जैसे x नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पर जा रही है. ये 0 पे एसिम्पटोट कर रहे हैं, तो ये वाली लिमिट 0 के इक्वल होगी, डिफाइंड होगी. ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये ऐसे जा रहा है. ठीक? तो जब x इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ये y इज इक्वल टू 0 पे y एक्सिस के साथ मर्ज हो जाएगी, एसिम्पटोट बनाएगी. करेक्ट. प्लस इन्फिनिटी वाली भी 0 होगी. तो अब हमारा कंटिन्यूटी टॉपिक खत्म हो गया. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफरेंशिएबिलिटी. सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको डेरिवेटिव्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. डेरिवेटिव हमने पढ़ ही लिया है अभी थोड़ी देर पहले. अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है तो उसके किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट पर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम दो पॉइंट्स लेंगे विच आर वेरी नियर बाय. सो x एंड x प्लस h. So the derivative will be equal to the slope of the tangent line at that particular point, which will be equal to derivative of f with respect to x at x naught. This will be equal to f of x naught plus h minus f of x naught divided by x naught plus h minus x naught as limit of this thing goes to 0. So this is how we define the derivative for any function. अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जैसे हमने कंटिन्यूटी में लिमिट देखी थी टू द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम डेरिवेटिव देखेंगे. उस पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड पर डेरिवेटिव है और उस पॉइंट के जो राइट हैंड साइड पर डेरिवेटिव है वो इक्वल होना चाहिए. अगर ऐसा है द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. तो एक एग्जांपल लेते हैं. f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. एट x इज इक्वल टू 0 द डेरिवेटिव इज 0. 0 के थोड़े से राइट पर भी डेरिवेटिव 0 है और 0 के थोड़े से लेफ्ट पर भी डेरिवेटिव 0 है. तो देयरफॉर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. f of x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. इसमें at x is equal to 0 the right hand derivative is -1, sorry, the right hand derivative is +1, the left hand derivative is -1. Therefore at x is equal to 0 the function is continuous but the function is not differentiable. तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 4 कंडीशंस होती हैं. पहली 3 कंडीशंस कंटिन्यूटी वाली ही होती हैं. सो पहले 3 कंडीशंस को मैं दोबारा नहीं लिख रहा. 1 2 3 कंडीशन, द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. और चौथी कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है दैट द डेरिवेटिव एट a माइनस मस्ट बी इक्वल टू द डेरिवेटिव एट a प्लस. डेरिवेटिव कुछ भी हो बस राइट और लेफ्ट पर सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक्स स्क्वायर वाला देखा था. इस पर 0 पर डेरिवेटिव 0 था पर वो फिर भी डिफरेंशिएबल था. ओके. तो डिफरेंशिएबिलिटी की 4 कंडीशन होती है, कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन होती है. तो हम बोल सकते हैं all differentiable functions are continuous but all continuous functions are not differentiable. तो जैसे हमने देखा मॉड्यूलस ऑफ x, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है. तो जहां पर भी शार्प एजेस
या फिर कस्प्स आ जाते हैं, तो शार्प एजेस मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा या फिर ऐसा फंक्शन हो जाए, वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती फंक्शन की। और या फिर जहाँ पर कस्प्स आ जाए या फिर जंप्स आ जाए, वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती। कस्प्स होता है कुछ ऐसा चीज या फिर कुछ ऐसा, और जंप होता है कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा। तो जंप में तो कंटिन्यूटी भी नहीं होती, कस्प और शार्प एजेस में कंटिन्यूटी होती है पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल करते हैं। इसके एग्जांपल काफी सिंपल है, मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर, और बस प्रूफ कर देना है कि इट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल f of x is equal to 5 root 2x. Check if the function is differentiable for all x. Okay? तो उसके लिए आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, वो हर एक x के लिए एग्जिस्ट करेगा, hence the function is differentiable. तो जो भी फंक्शन आप लिख सकते हो f of x की फॉर्म में, ऑल ऑफ देम विल बी डिफरेंशिएबल प्रोवाइडेड उनमें शार्प एजेस ना हो। तो कुछ फंक्शंस देखते हैं। f of x is equal to tan of x. At what points is this function not differentiable? सो पाई बाई टू पर, और फिर पाई बाई टू के बाद आप पाई पाई ऐड करते जाओ, 3 पाई बाई टू पर, 5 पाई बाई टू पर, 7 पाई बाई टू पर। जहां पर भी डिसकंटिन्यूटी है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। ओके।